अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ये जो हमने 5 पार्ट की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं आपको अपने मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट्स बता रहा हूं, उसी सीरीज़ के पार्ट 3 में मैं आज आपको अपना थर्ड मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट बताऊंगा। और मैं आपको इस स्क्रिप्ट का बिज़नेस मॉडल समझाऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट रेशोज़, कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज़ करें तो ये रेशोज़ ज़रूर देखें। और जब भी इन्वेस्ट करें तो आपका हॉरिज़न लॉन्ग हॉरिज़न रहना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। मैंने अपनी पहली और दूसरी वीडियो में ये बताया है कि हमें क्यों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली 2 पार्ट की वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आप ने अगर पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप वो भी जाकर देखें। डेफिनेटली आपके नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा होगा, आपको काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज जिस हम स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो है POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। सबसे पहले आप इसके बिज़नेस मॉडल को समझें। आजकल आपने काफ़ी ज़्यादा चर्चा सुना होगा पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का। OGDC, PPL सर्कुलर डेट में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल इस तरह है कि इसके ऊपर इसका मिनिमम सर्कुलर डेट जमा है। इस कंपनी का ज़्यादा बिज़नेस कैश की फॉर्म में है और सर्कुलर डेट का कोई चैलेंज इस कंपनी को नहीं है। तो दोस्तों, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी है, जो कि ये कंपनी पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड में ड्रिलिंग करती है, वहाँ से ऑयल निकालती है। ऑयल निकालने के बाद ये इसी ग्रुप की अटक रिफाइनरी में उस क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए भेज देती है। क्रूड ऑयल में ऑयल रिफाइन हो के इसी ग्रुप की एक और सब्सिडरी कंपनी है अटक पेट्रोलियम, ये ऑयल वहाँ पे चला जाता है और वहाँ से फिर आगे सेल आउट हो जाता है। तो ये बिज़नेस मॉडल सिंपल वर्ड में आपको बताने का मकसद ये था कि इस कंपनी को सर्कुलर डेट का कोई इशू नहीं है। एक्सप्लोरेशन कंपनी, रिफाइनरी और आगे सेलिंग पॉइंट अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये एक ही ग्रुप की कंपनीज़ हैं और इनका बिज़नेस मॉडल कैश बेस्ड है। तो इसको सर्कुलर डेट का कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। इसके बाद आप ये एक चीज़ देखें, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि कंपनी में ग्रोथ रहनी चाहिए। आप यहाँ से एक ज़बरदस्त ग्रोथ देख सकते हैं इस कंपनी में। POL में 2016 में इसकी अर्निंग 30 रुपये थी। मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, जो कि 2022 में 30 रुपये से बढ़ के 91 रुपीज़ पे चली गई। 2023 में वही अर्निंग 128 रुपये पे चली गई और अभी 2024 के 3 क्वार्टर का रिज़ल्ट आ गया, जिसमें POL ने अपनी अर्निंग 105 रुपये दिखाई है। अगर लास्ट क्वार्टर जितनी अर्निंग इसने 4th क्वार्टर में भी शो कर दी, तो POL की इस साल की 2024 की अर्निंग विल बी समवेयर अराउंड 150। आप यहाँ से अर्निंग में एक हेल्दी ग्रोथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल है। उसके बाद आपकी कंपनी में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे ये देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी के शेयर होल्डर के पैसे से किस रेशो से जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो पैसा जनरेट कर रही है। तो POL के केस में ये 45% है और 30% से अबव वाली कंपनी को एक बहुत अच्छी कंपनी कंसीडर किया जाता है। जिस कंपनी का ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 30 से अबव हो, उसको एक अच्छी कंपनी कंसीडर किया जाता है और POL का ROE 45% है।
इसी तरह ही ROCE 35% है, जो कि समवेयर 20-25 अबव बहुत अच्छा कंसीडर होता है। मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में ROCE को काफ़ी डिटेल में बताया है। आप उन वीडियोज़ में जाके ये भी समझ सकते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके बाद आप एक और चीज़ देखें, जहाँ पे अर्निंग में ग्रोथ है वहीं पे डिविडेंड में भी ग्रोथ है। 2019 में कंपनी ने 50 रुपये डिविडेंड दिया, और जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 में 80 रुपये डिविडेंड पे चला गया। और 2024 में दोस्तों इस कंपनी से एक अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस साल कंपनी की एक्सचेंज रेट की मद में कंपनी की अर्निंग या EPS में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। लिहाजा जो भी कंपनी की EPS आएगी वो प्योरली बिज़नेस से जनरेट होगी, और इस कंपनी POL का डिविडेंड पॉलिसी ये है कि ये अपनी अर्निंग का मोर देन 80% ये शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आप यहाँ से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं EPS और डिविडेंड। तो अगर आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको हर साल में ये नज़र आएगा कि कंपनी का पे आउट रेशो 80% से ज़्यादा है। इसके अलावा आप ये देखें कि कंपनी की बुक वैल्यू में भी एक मुसलसल ग्रोथ है। कंपनी POL बोनस शेयर बहुत कम इशू करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी POL डिविडेंड देती है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं, जो कि किसी भी कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें दोस्तों, वो 59.8% है, 60% है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। इतना नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शायद ही कुछ कंपनीज़ में मिले। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा। अगर जहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो 68% है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जैसा कि अभी हम देख रहे थे 59%, 60% आप कह सकते हैं राउंड फिगर में, कि कंपनी अगर 100 रुपये का माल सेल करती है तो 60 रुपये कंपनी की बचत है। ये दोस्तों मैं आपको बड़े सादा आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि कंपनी जितनी भी सेल करती है उसका 60% कंपनी का नेट प्रॉफिट है। इसके बाद ये देखें आप, फ्री कैश फ्लो 278 है, कैश पर शेयर 218 रुपये है, 219 रुपये। तो ये यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी को कैश का कोई इशू नहीं है, कंपनी कैश रिच कंपनी है। तो आप ये जो मैंने आपको 3-4 इम्पॉर्टेंट रेशोज़ बताई हैं, ROE, ROCE, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, EPS ग्रोथ, डिविडेंड हिस्ट्री और पे आउट, ये 4-5 चीज़ें आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए कंसिडर करें। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस कंपनी का CAGR निकाला है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल का पर्पस सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। तो POL का CAGR 17.15 है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपने 2002 में 1000 शेयर लिए होते तो वो आपके शेयर आज 3456 होते, और सन 2002 में आपकी इन्वेस्टमेंट 1,33,000 रुपया होती। और आज की तारीख में सिर्फ डिविडेंड की फॉर्म में दोस्तों आपको 23 लाख रुपया मिल चुका होता। 1,33,000 के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट तकरीबन 22 साल में आप सिर्फ डिविडेंड की मद में 23 लाख रुपया हासिल कर चुके होते। और ये प्रोसेस अभी जारी है, जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अच्छी चीज़ ये है कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये सिलसिला अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। कंपनी स्टिल एक्सपेंशन में है, ग्रोथ में है। और आज ये वीडियो 29 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है। आज ही इस कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मटेरियल इंफॉर्मेशन
शेयर की है, जिसमें ये बताया गया है कि कंपनी की अटक वाली साइड पर एक और वेल हिट हुआ है और इसको ऑन एन एवरेज 250 बैरल क्रूड ऑयल मिला है। वहाँ पे उस वेल में कोई समवेयर 25 या 30% POL की होल्डिंग है। तो इस वजह से आज हमने इस कंपनी में एक अच्छी खासी प्राइस एप्रिसिएशन भी देखी। अगर आप POL को कुछ टाइम से ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले, कुछ 2 से 3 हफ्ते पहले POL का अपना एक वेल हिट हुआ था, जहां पे 715 बैरल ऑयल क्रूड ऑयल मिला था, जो कि 80% POL की मालियत है। तो इस तरह कंपनी ना सिर्फ अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, कंपनी के ऑयल रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की ROIC अच्छी है, रेशोज़ मैंने आपको बताई वो बहुत अच्छी हैं, पे आउट हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो आप भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए ये मेरी सजेशन है कि इस तरह की कंपनीज़ को ढूंढें और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें और बिज़नेस मॉडल को भी समझें इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके नॉलेज, आपके स्किल में इजाफ़ा हो और आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें और हम इकट्ठे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ग्रो करें, अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हासिल करें। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कोई क्वेश्चन पूछें मैं उसको आंसर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड थैंक यू।